नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे इस बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे से जुड़े। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सेशंस दिए मैंने टेंसेस के रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप टेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई थिंक आपका बाकी वाला जो पोर्शन है इंग्लिश का वो एकदम कम्प्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस सेशन को देखने के बाद बिल्कुल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मेरा एक पहले शुरुआत से आपसे यही कहना है कि जो भी आप सेशन पढ़ते हैं आप उसको नोट्स बनाइए और जितनी भी हो सके कोशिश ये कीजिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट या किसी भी प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज़ होता है, किस टाइप से हमारे क्वेश्चन मेंशन हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, एक बात सीधी सी ये है कि आप अधिक से अधिक अपनी वोकैब को मजबूत कीजिए। बिना वोकैब के आपका पेपर पार होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड और मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट जहाँ भी आता है उसमें आपको ये याद रखना कि जैसे ही माइंड में आया पास्ट परफेक्ट तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद आना ज़रूरी है। तो इसकी जो एडवर्बियल्स है वो कौन कौन सी है वो देखिए। तो इसकी एडवर्बियल्स तो कोई प्रॉपर इसका कोई सिंगल वर्ड तो है नहीं, लेकिन आपको एक कंडीशन याद करनी पड़ेगी। यदि पास्ट परफेक्ट यानी कि बिफोर से पहले अगर पास्ट परफेक्ट आया हुआ है तो बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आएगा। यदि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट यानी कि बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे देखो यहाँ पे एज एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आई हैड अटेंडेड योर वेडिंग व्हेन यू इनवाइटेड मी, ये वाला एग्जांपल पढ़िए। आई हैड अटेंडेड योर वेडिंग व्हेन यू इनवाइटेड मी। अब मेरी बात को सुनिए, ये जो यहाँ वैन की जगह पे यहाँ सही होगा बिफोर, यानी कि बिफोर से पहले अगर पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आएगा। द पेशेंट हैड डाइड, ये नीचे वाला एग्जाम्पल एकदम क्लियर देखिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। यानी कि बिफोर से पहले अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो बाद में पास्ट सिंपल आएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर आफ्टर बिफोर की जगह आफ्टर आता है तो आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल आएगा और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। उल्टा सिस्टम, बिफोर वाला उल्टा सिस्टम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये रॉन्ग आया हुआ है आपके ऑप्शन में। यहाँ आप देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये यहाँ पे सही होगा क्योंकि आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल है तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल थोड़ा गलत टाइप हो गया था, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझिए, दो ही इक्वेशन बनती है, या तो बिफोर या आफ्टर। बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट तो बाद में आती है पास्ट सिंपल, और आफ्टर के पहले आता है पास्ट सिंपल तो बाद में आता है पास्ट परफेक्ट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये आपका था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपके साथ दोस्तों साझा कर रहा हूँ मैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का सबसे पहले आता है फ्यूचर सिंपल। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आप सब जानते हैं गा गी गे आएगा। इस टेंस में विल और शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो, आई शैल गो, ही विल गो। इसकी कुछ एडवर्बियल्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी, तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। फ्यूचर सिंपल है तो विल और शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। आई और वी के शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। अब इसकी एडवर्बियल्स कौन कौन सी, यानी इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड दिया होगा जिससे पता चलेगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस है? वो है आपका टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, जो गहरे अक्षरों में दिख रहा है आपको, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, फॉलोइंग प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम और इन प्लस फ्यूचर टाइम। अगर ये एडवर्बियल्स आई हुई है तो फ्यूचर सिंपल ही सही होगा। जैसे एज एग्जाम्पल देखिए, टुमारो आया हुआ है इसलिए यहाँ आया आई शैल मीट माई अंकल, कल मैं मेरे अंकल से मिलूँगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर के अंदर अगर आपको ये वाले वर्ड्स आए हुए हैं
तो फ्यूचर सिंपल होगा और सही होगा विल या शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन 2024। 2024 अभी तक आया नहीं, आना बाकी है। इसका मतलब यहाँ इसके साथ में क्या आया, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इन प्लस फ्यूचर टाइम है। अगर इन के बाद पास्ट टाइम होता तो पास्ट सिंपल सही होता। तो ये था आपका फ्यूचर सिंपल। इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये क्या होता है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, ये शब्द आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, विल और शैल के बाद बी और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। यानी कि कंटिन्यूस टेंस है तो सीधी सी बात है, जायज़ है, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद बी। जब आपका सेंटेंस के अंदर अगर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल इन दोनों की एडवर्बियल्स एक ही सेंटेंस में अगर दी हुई है तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सही होगा। कैसे? यहाँ देखो, आई एम स्लीपिंग एट दिस टाइम आया। एट दिस टाइम का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस भरा मैंने, एम स्लीपिंग भरा। अगले में टुमारो आया हुआ तो फ्यूचर सिंपल, तो मैंने शैल स्लीप भरा। लेकिन इसमें देखिए, ये एग्जाम्पल जो है लास्ट वाला, इसमें देखो, इसमें आपके क्या लिखा हुआ? आई शैल बी। इसमें लिखा हुआ देखो, ध्यान से समझना, एट दिस टाइम और टुमारो दोनों आए हुए। इसमें टुमारो भी पढ़ा है और एट दिस टाइम भी पढ़ा है, दोनों आए हुए। इट मीन्स यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सही होगा। तो मैंने भरा शैल बी स्लीपिंग। कुछ कंडीशंस है, उसको ध्यान से समझिएगा। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है, अगर वैन के पहले फ्यूचर सिंपल है तो वैन के साथ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वैन की जगह पे हो सकता है इफ़ दे दे, वैन दे दे, अनलेस दे दे, अनटिल दे दे, इन केस दे दे, आफ्टर, बिफोर, ये दे सकता है। लेकिन दोस्तों में फिक्स है कि अगर वैन के साथ वाला जो क्लॉज है इसमें प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, अगले क्लॉज में आएगा फ्यूचर सिंपल। ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़। इधर देखिएगा, यानी कि यहाँ वैन आया हुआ है, यानी कि वैन की जगह पे ये वाले वर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनके जो साथ में जो क्लॉज यानी कि सेंटेंस दो टुकड़ों में बंटा होगा, इनके साथ जो क्लॉज होगा उस क्लॉज में आएगा प्रेजेंट सिंपल, और इन जो अगला क्लॉज होगा उस क्लॉज में आएगा आपका फ्यूचर सिंपल। ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करूंगा दोस्तों आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि विल और शैल के बाद हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इस टेंस के जो इंग्लिश के सेंटेंस होंगे उनके अंदर बाई प्लस टाइम और बाई द एंड ऑफ ये वर्ड मिलेंगे। या तो बाई प्लस टाइम मिले, बस बाई संडे, बाई मंडे, बाई ट्यूसडे, बाई 2022, बाई जनवरी, बाई फरवरी, बाई चाइल्डहुड। और बाई प्लस टाइम, यहाँ बाई का मतलब होता है तक। यहाँ बाई का मतलब क्या होता है? तक। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे देखो, आई शैल हैव इटन फूड बाई 2 o'clock। आई शैल हैव इटन फूड बाई 2 o'clock। यहाँ पे देखो बाई प्लस टाइम दिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट होगा। विल शैल के बाद हैव होगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगले क्लॉज में दे विल हैव कम बाय द एंड ऑफ मंथ। यहाँ बाय द एंड ऑफ मिला तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर परफेक्ट भर दिया। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, कौन से एडवर्ब, जैसे आपने पढ़ा RARELY रेयरली, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। तो सही क्या होगा? या तो डू डज वाला सही ऑप्शन होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस और ES। इसके अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता। जैसे आपको सिर्फ NOW नाउ मिल गया तो कौन सा टेंस सही हो सकता है? अगर नाउ मिलता है तो नाउ मीन्स
प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इज आर एम के बाद वर्ब के साथ आई एन जी। जैसे ही आपको मिला टुमारो, तो टुमारो में क्या आता है, फ्यूचर सिंपल आता है ना। तो जैसे ही फ्यूचर सिंपल पता चला तो विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर आवर नेक्स्ट सेशंस। तो दोस्तों बता देता हूँ, इससे अगला सेशन आएगा वो अपना आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा दोस्तों।